या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है परिचर्चा को लेकर और आज खास विषय और खास बातें। देखिए, हमने हमेशा कोशिश की है कि हम परिचर्चा को एक नए मुकाम तक लेकर जाएं और हमने इस कोशिश में सफलता भी पाई है। 219 एपिसोड आज हमारे हो रहे हैं और निर्बाध कोई कार्यक्रम अगर चले पिछले 4 वर्षों से तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि भी है और बहुत संतोष है कि शायद हम कुछ कर पा रहे हैं समाज के लिए, इस देश के लिए। देश की बात मैं इसलिए कर रही हूँ, समाज की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम कोई चीज़ ढूँढते हैं तो हम गूगल का सहारा लेते हैं और एआई का सहारा लेते हैं आज के समय में। 4 साल पहले हमने एक कोशिश की थी कि हम परिचर्चा के माध्यम से उन विषयों पर बात करेंगे, शायद आने वाली पीढ़ी हमें भी ढूँढ सके। जैसे गूगल पर लोग चीज़ें ढूँढते हैं, एआई पर ढूँढते हैं, तो हिंदी साहित्य संस्थान पर भी लोग चीज़ों को ढूँढे और उनको बहुत सारे विषय मिले और जो हमारे एक्सपर्ट आते हैं हमारे प्रोग्राम में, उनकी बातों से उन्हें बहुत कुछ जानने को और समझने को मिले। इसलिए इस कोशिश में हम एक और पायदान आज आगे बढ़े हैं। हम सबको पता है कि विक्रम संवत 2083 में हम प्रवेश कर चुके हैं और 2026 अंग्रेजी कैलेंडर की अगर हम बात करें तो 2026 में है। यानी कि जो हमारा सनातन धर्म है वो बहुत आगे है, बहुत ऊपर है। और नवरात्रि की जब हम बात करते हैं, चूंकि विक्रम संवत 2083 में हम हैं और नव वर्ष जो हमारा शुरू होता है वो होता है पहली प्रतिपदा को, जिसको पहली चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है उसका पहला दिन होता है और उसी दिन सनातन धर्म में और जो विक्रम संवत है उसमें हमारा नव वर्ष कहा जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम दर्शकों को इसके बारे में भी जानकारी दे सकें। हालांकि आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस बार हमने अलग-अलग राज्यों से वक्ताओं को एकत्रित किया है कि हम इस पर चर्चा कर सकें। जो हमारा विषय है विक्रम संवत एवं चैत्र नवरात्रि के विभिन्न स्वरूप। चैत्र नवरात्रि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके से मनाई जाती है और सबके नाम भी अलग है। और नवरात्रि की यदि मैं बात करूं तो 2 नवरात्रि गुप्त होती है हमारी, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। सिर्फ चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के बारे में हमें मालूम है, लेकिन जो गुप्त नवरात्र हैं बहुत कम लोग हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी है। देखिए, माघ महीने में और आषाढ़ महीने में 2 गुप्त नवरात्रि होती है। ये नवरात्रि खास इसलिए होती है कि इस नवरात्रि में बहुत सारे जो लोग होते हैं जो एक स्पिरिचुअल पावर जिसको कहते हैं, एक तंत्र विद्या भी कह सकते हैं, भगवान से जुड़ने का एक जो तरीका होता है या उस समय साधना होती है गुप्त नवरात्र में, और तंत्र विद्या भी बहुत होती है जिससे लोग अपनी सिद्धि को और आगे लेकर जाते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो गुप्त नवरात्रि में इस तरह से पूजा होती है और जो 2 नवरात्र हैं हम सब उसके बारे में जानते हैं। अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो कुछ और इसके बारे में अगर हम थोड़ी-सी रोचक जानकारी दें, उसके बाद इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, सृष्टि का आरंभ कहते हैं इसी दिन हुआ है, जो हमारे ग्रंथों में है। साथ ही श्री राम जी का जो राज्याभिषेक है वो भी चैत्र नवरात्रि में हुआ। रामनवमी के दिन उनका जन्म हुआ है। रामनवमी में भगवान का जन्म हुआ और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी कहा जाता है कि इसी महीने में हुआ है। उसके बाद महाराजा विक्रमादित्य को भी अपना जो राज्य था वो इसी महीने में प्राप्त हुआ, इसी नवरात्रि के दिनों में प्राप्त हुआ। ऋतु परिवर्तन भी होता है, धीरे-धीरे गर्मी बढ़ने लग जाती है। चैत्र माह में एक खास बात ये भी है कि बहुत जब गर्मी थोड़ी बढ़ती है और उस समय चैत और वैशाख का जो महीना होता है वो शीतला माता के लिए बहुत मान्यता प्राप्त होता है। शीतला माता की भी पूजा होती है इस चैत्र माह में। तो इस तरह से नई फसलें भी आती हैं, बहुत कुछ नया-नया होता है। तो
इस नवरात्रि पर हम भी सोचते हैं कि कुछ नया करें और नई-नई बातें जानें। देखिए हमारा जो भारत है वो विविधताओं में एकता लिए है और हम अलग-अलग होकर भी एक हैं। इसीलिए हमने सोचा कि हम अलग-अलग क्षेत्रों से, अलग-अलग राज्यों से वक्ताओं को बुलाएँ और सबसे आश्चर्यचकित होने वाली बिल्कुल बात नहीं है, आज हमारी सारी महिला शक्ति यहाँ मौजूद हैं और वो सब एक अलग-अलग राज्य के बारे में बात करेंगी। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ डॉक्टर हेतल राणा जुड़ी हुई हैं, जो कि राजनीति शास्त्र विशेषज्ञ हैं और आप गुजरात का प्रतिनिधित्व करने हमारे बीच आई हैं और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं सभी वक्ताओं को आमंत्रित करती हूँ। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ इंदिरा कुमारी झा हैं, जो कवित्री हैं और आप बिहार का प्रतिनिधित्व करने आई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन। थोड़ी देर में हमारे साथ आयुषी शेखावत जुड़ेंगी, जो कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी और आप दूरदर्शन जयपुर की संचालिका हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर निधि मिश्रा जुड़ी हुई हैं, जो कि पहले भी कई बार हमारे कार्यक्रम की शोभा रह चुकी हैं और बहुत सुंदर मधुर संगीत जब आप सुनेंगे तो आप आनंदित हो जाएँगे, क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत ही मीठी है, बहुत प्यारी है और आप शास्त्रीय गायिका भी हैं। उत्तर प्रदेश को आप आई हैं यहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए, उत्तर प्रदेश का। और साथ में शिवानी सतेज घरत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आप महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने आई हैं। देखिए, हमने कहा कि विविधता में एकता लिए हमारा भारत आज बिल्कुल अडिग खड़ा है, इतनी मुसीबतों के बाद भी। और मैथमेटिक्स से आप प्राध्यापिका हैं, शिवानी जी गणित पढ़ाती हैं और देखिए आज मातृशक्ति यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी देर में आयुषी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। और जिस तरह से हमने नवरात्रि के बारे में चर्चा करना, मुझे लगा कि हमने पिछले साल जब अक्टूबर के महीने में शारदीय नवरात्र होता है, तब हमने इस विषय को लिया था, लेकिन चैत्र नवरात्र के बारे में हमने बात नहीं की। और चैत्र नवरात्रि के साथ हमारा जो नया वर्ष शुरू होता है, वो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है। तो हमने सोचा कि एक जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं, सामान्य ज्ञान, लोगों का थोड़ा ज्ञानवर्धन हो। और मैं सबसे पहले बिहार चलती हूँ और इंदिरा जी, चूँकि आप बिहार का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और बिहार में देखिए बहुत सारे अलग-अलग ज़िले हैं, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ और उन ज़िलों में अलग-अलग तरीके से चीज़ें मनाई जाती हैं। तो एक बिहार राज्य में भी एक जैसे हम मिनी इंडिया कह सकते हैं। तो अलग-अलग चीज़ें हैं और अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग तरीके से मनाई जाती हैं। तो मैं इंदिरा जी बहुत-बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ और इस कार्यक्रम को शुरू करूँ इससे पहले आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी को नमस्कार करती हूँ और आपको मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि आपने ये विषय हमें दिया है। प्रकृति गोस्वामी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अभिनंदन स्वागत करती हूँ और आप सब हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। तो चलिए बिहार चलते हैं और जानते हैं कि बिहार में चैत्र नवरात्रि कैसे मनाई जाती है। इंदिरा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार करती हूँ मैं और सभी यहाँ नारी शक्ति जुड़ी हुई हैं। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इसके साथ ही मैं बिहार की जो पूजा होती है नवरात्रि की, वो परंपरागत होती है, जो पूरे भारतवर्ष में जैसे होती है वैसी ही थोड़ी बहुत अंतर रहती है। तो जैसे कि हमारे यहाँ जो माने पूजा होती है, तो मिथिलांचल की कुछ माने जो है ये है पूजा करने का तरीका, वो थोड़ा-सा अलग है और फिर पटना में थोड़ा-सा अलग है और सब मोर ऑर लेस एक ही जैसा करते हैं। और कलश स्थापन से शुरू होती है ये पूजा और कलश स्थापन के दिन आपको माने वही गंगा जल से सिक्त करें और नए माने मिट्टी के बर्तन हो या वेदी बना करके उस पर कलश की स्थापना होती है और कलश में जल भर के वहाँ की जो पवित्र नदियाँ होती हैं वहीं से जल लाया जाता है। सारी कन्याएं जल लाती हैं और कलश में जल, गंगा जल, हल्दी, सिक्का और ये सब जो है अक्षत और ये सब डाल करके और तो ऊपर आम के पल्लव डाल करके उस पर नारियल
रखते हैं और नारियल को लाल कपड़े में बांध करके और मौली से बांधते हैं। मौली से माने जो आपको जिसको आप धागा के सेंस में लगाएंगे उसको 3 या 5 या 7 राउंड बांध करके उस पर रख दिया जाता है और वहाँ एक दीपक जला करके गणेश जी की पूजा से शुरू हो जाती है। भगवती की पूजा प्रथमम शैलपुत्री। और पूजा का आरंभ जो है ऐसे ही होता है कलश स्थापन से। और बीच में वहाँ क्या होता है जो हमारे यहाँ छठ भी मनाई जाती है। तो चैत का छठ जो है तो आज जी से जैसे जी, बाईस बिल्कुल बाईस इंदिरा मार्च जी, है। हाँ, बिल्कुल 22 बिल्कुल, मार्च है आज ना। आज नहाय खाय है, मैं बोलना भूल गई थी। हाँ 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 हाँ। चैती छठ चैत्र मनाते हैं हम लोग, छठ और भी आज मनाते हैं नहाय इसी खाय बीच में। जी। तो इसी बीच में छठ भी मनाते हैं तो आज नहाने खाने की परंपरा शुरू हो गई होगी। तो आज मैंने नहाने खाने का तो 23 को खरना होगा और फिर 24 को परहैप्स मैंने ये है अर्घ है। तो छठ भी मनाई जाती है इसी बीच में। और अपने अपने जो अपने यहाँ जो मंदिर जो है ना यहाँ पे मैंने बिहार के जो मंदिर है सिद्ध पीठ है, वो सिद्ध पीठ में भी बहुत ही धूमधाम से ये पूजा होती है। जैसे हमारे यहाँ दरभंगा में श्यामा माई है, श्यामा माई श्यामा काली की काली का मंदिर है वहाँ, जो कि महाराज साहब मैंने दरभंगा महाराज के की चिता पर वो मंदिर स्थापित किया गया था। और उस चिता पर वो कहते हैं तांत्रिक तंत्र मंत्र का मंदिर है वो। और वहां पर भव्य श्यामा काली का मंदिर है। और उस मंदिर पर आप अगर जाएंगे मंदिर परिसर में ही जाएंगे आप तो आपको लगेगा जैसे क्या जो कुछ माने दैवी शक्ति मुझे अपनी ओर खींचे जा रहा है खींचे जा रहा है। तो ऐसे माने वैसे होती है वहां पर। और पूजा बहुत ही परंपरागत तरीके से वहां हमारे होती है। साथ और इंदिरा नव जी आयुषी शेखावत जी जुड़ गई हैं। आयुषी, आपका स्वागत है। और आप राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने आई हैं, और मैंने कहा भी था कार्यक्रम शुरू होने से पहले कि ये मंदिर गई थी, तो वहां से आ रही हैं जी मंदिर जी के भगवान माता रानी के दर्शन करके। तो इंदिरा जी आप अपनी जी बात रखिए, आयुषी जी अभी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। जी जरूर जरूर जरूर। जी, बोलिए इंदिरा जी, हाँ हाँ। बताइए। तो हाँ हाँ तो वही श्यामा माई की पूजा के बारे में मैं अभी कह रही थी। तो वहाँ क्या होता है जो नवाह की भी प्रथा है। तो नवाह कहते हैं नवान नवान्न को। तो जो 9 दिन चलता है तो वहाँ ना दुर्गा सप्तती का पाठ होता है और श्यामा माई का मैंने भजन होता है। 24 आवर वो भजन जो है जो किया जाता है। और 9 दिन तक ये भजन चलता रहेगा। और 9वें दिन जो है तो हवन होता है। और हवन के साथ कन्या भोजन होता है वहाँ। और कन्या भोजन के बाद इसे मैंने रामनवमी पूजा को मैंने की आराधना करके उसका समापन किया जाता है। तो कहीं ये 9 दिन में होने के बाद मंदिर जैसे उच्चैठ भगवती हैं, उच्चैठ में भी जो विद्या मैंने यहाँ कहा जाता है जो उच्चैठ में ही कालिदास को ज्ञान मिला था भगवती उच्चैठ भगवती में। तो उच्चैठ भगवती मंदिर में भी कुछ इसी तरह का प्रथा है जो 9 दिन तक पूजा होगी, कन्या भोजन हवन के साथ समापन होगा। और कहीं कहीं क्या होता है तो मैंने आपको रामायण को ध्यान में रखा जाता है। रामचरित मानस का पाठ होता है नवाह में। और 9 दिन तक रामचरित मानस का पाठ होगा। फिर अंतिम दिन हवन होगा। और रामनवमी को ध्यान में रखते हुए भगवान राम का जन्म हर्षोल्लास से मने मनाया जाता है। उसको मन में रखते हुए एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो जैसे महावीर मंदिर है पटना के वहाँ इस तरह का होता है। वहाँ जैसे पटन देवी है पटना में बड़ी पटन देवी छोटी पटन देवी। तो वहाँ भी इस तरह की पूजा की जाती है। और वहाँ रामनवमी को हुई ध्यान में अंत में रामनवमी ही मनाया जाता है। 9 दिन के बाद माता के 9 रूपों की पूजा हो जाती है। प्रथम शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटेती कुष्मांडेती स्कंद माता कात्यायनी सिद्धिरात्रि मैंने इस तरह की सब नवदुर्गा सबकी पूजा करके फिर इस जी तरह की पूजा वहाँ होती है। और ऐसी ही परंपरा है। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में चलती हैं मिथिलांचल के ग्रामीण क्षेत्र में जो मैं देखी हूँ
तो रामनवमी के दिन हमारे यहाँ तुलसी का पेड़ जहाँ होता है, वहाँ महावीर जी का ध्वज एक जी जी। को माने बदला जाता है। उस दिन महावीर जी का ध्वज जो है तो इस पर बांस के सहारे ऊपर माने उसको लटकाया जाता है, और माने वह कन्या भोजन होता है उस दिन, और इस तरह रामनवमी वहाँ मनाया जाता है। और इसी तरह बहुत बिहार बढ़िया। में भी पूजा होती है। जी जी जी, बहुत सुंदर इंदिरा जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और धन्यवाद धन्यवाद। कार्यक्रम शुरू होने के दौरान मैं चैती छठ को भूल गई थी और इंदिरा जी ने याद दिला दिया। बहुत बढ़िया। और देखिए चैती छठ जैसे जो छठ कार्तिक महीने में जो छठ पूजा होती है उतनी लोकप्रिय तो नहीं है चैत में जो छठ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग करते हैं चैती छठ। और आज नहाय खाए है, कल खरना है और परसों शाम का अर्घ है और उसके अगले दिन सुबह का अर्घ है। तो इस तरह से छठ पूजा होती है। और छठ पूजा के बारे में ऐसा नहीं है कि गुजरात के लोगों को नहीं पता होगा या महाराष्ट्र के लोगों को नहीं पता होगा। छठ पूजा एक ऐसी पूजा है जिसके बारे में सूर्य सब की लोग पूजा है, जी, सूर्य की सूर्य पूजा है, पूरे विश्व की प्रकृति पूजा की है वो। उपासना। जी, जी, सब जानते हैं। और इंदिरा जी हम्म, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पटल के उस पार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हमारे पटल के आप मुख्य सलाहकार भी हैं, मेरे बड़े भाई हैं। और आयुषी शेखावत जी से नम्र निवेदन करती हूँ, कृपया आप अपना कैमरा ऑन कर लें। और देखिए अभी निधि जी का संपर्क हमसे टूट गया। और मैं अभी तो निधि क्योंकि मैं बिहार के बाद उत्तर प्रदेश ही जाने वाली थी, लेकिन आयुषी कुछ कह रही हैं आप? हाँ इंदिरा जी, एक मिनट। खम्मा गड़ी, खम्मा गड़ी, माइक बंद है आपका आयुषी। कितनी प्यारी लग रही है। देखिए भारत में जो परंपरा जो है भारत की, देखिए कितने बढ़िया से एकदम राजस्थानी ठाट बाट के साथ आप खड़ी हैं, बिल्कुल रानी सा लग रही हैं। खम्मा गड़ी। और निधि जी के पास निधि मिश्रा जी के पास हम चलेंगे, क्योंकि बिहार के बाद सटा हुआ राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश ही है। तो मैं निधि जी आपके पास आना चाहती हूँ। आप बताएं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है। और कुछ अगर भजन आप सुना सकें तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो निधि जी आपका स्वागत है। जी विभा जी, सबसे पहले तो मैं हिंदी साहित्य संस्थान के मंच को प्रणाम करती हूँ सादर, कि आपने मुझे ये मौका दिया है। विभा जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इस मंच पर मुझे इस विषय पर बोलने के लिए एक अवसर प्रदान किया। और सभी हमारे जो मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानीय जो विज्ञगण हैं, तो सभी को मेरा नमन। नव संवत्सर 2083 की आप सभी को शुभकामनाएं, मंगलमय हो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो विक्रम संवत हमारा, वो आप थोड़ा सा एक संक्षेप में लेंगे। एक्चुअली विक्रम संवत जो है हमारा ईसा के 57 वर्ष 57 ईयर पहले से स्टार्ट हुआ। और हमारा जो ये जैसे कि अगर हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो हमारा 2026 चल रहा है, लेकिन इसी में अगर हम +57 और कर दें तो हमारा संवत जो हमारा नव संवत्सर है वो हमें पता चल जाता है। सो दैट इज 2083। अगर हम चैत्र महीने की बात करें तो चैत्र महीने का जो नवरात्रों में जो चैत्र महीने का जो एक विशेष महत्व है, उसके पीछे ये है कि इसी महीने में जब ये चैत्र का मास जब लगा, उस समय महिषासुर का बहुत आतंक छाया हुआ था। और महिषासुर ने जब पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, तब सभी जो देव थे वो भगवान की शरण में आए और उन्होंने देवी के 9 रूपों के का अर्चन किया। और उसके बाद में देवी ने प्रकट होकर के और महिषासुर का वध किया। तो ये हमारा चैत्र नवरात्र का सबसे पहला तो यही है। आज उसका चतुर्थ दिन है, कूष्मांडा देवी हैं। और जो कूष्मांडा जो है, जिनके पीछे लगा हुआ है मीन्स अंड, तो यानी इनकी सहायता से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आविष्कार किया, वो एक मतलब उसको जन्म दिया, सृष्टि की रचना की। और इसलिए कूष्मांडा देवी का महत्व है आज। देवी की शक्ति का एक और भी है कि इसी समय में भगवान श्री राम का भी नवमी के दिन उनका भी जन्म हुआ था। चैत्र का महीना देवी का, इसको बसंत नवरात्रि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय बसंत ऋतु चल रही है और जितनी भी नई नई पत्तियां आप देखेंगे पेड़ों पर, नई कोपले हैं। तो
धरती ने भी माँ के स्वागत में नया पूरा एक परिवेश जो है वो धारण कर रखा है, फूल आ रहे हैं। और इसका एक ये भी है, तो हम लोगों के यहाँ उत्तर प्रदेश में जब हम नवरात्र का जब हमारा व्रत होता है तो सबसे पहले वही कलश स्थापना होती है। ये तो सभी जगह हमारे पूरे भारतवर्ष में लगभग समान है कि प्रथम दिन हम कलश की स्थापना करते हैं शुभ मुहूर्त विचार करके, और उसके बाद में फिर देवी का पूजन अर्चन होता है। देवी की अर्चना से संबंधित बहुत सारे गीत हैं, समय समय पर गाए जाते हैं, हर दिन गाए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला गीत जो मैं एक बोलूंगी जो देवी का आवाहन गीत है। एक तो जवारे जब बोते हैं, जब नवरात्र जिस दिन प्रथम दिन होता है उस दिन जवारे बोए जाते हैं, तो जवारे का गीत है जवारे बोए दे रे मैया तेरे द्वारे, जवारे बोए दे रे मैया तेरे द्वारे, अब आन पधारो मैया जवारे बोए दे रे मैया तेरे द्वारे। कौन गाँव की माटी मंगाई, कौन गाँव की माटी मंगाई, कौन बीज मंगवाए जवारे बोए दे रे मैया तेरे द्वारे। बैकुंठ धाम की माटी मंगाई, बैकुंठ धाम की माटी मंगाई, ब्रह्मा ने दे बीज जवारे बोए दे रे मैया तेरे द्वारे। गीत बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो अंतिम एक जो है वो मैं जरूर बोलूंगी कि किसने तेरे बोए जवारे, किसने तेरे बोए जवारे, किसने लगाई अरदास जवारे बोए दे रे मैया तेरे द्वारे। राजा राम ने बोए जवारे, राजा राम ने बोए जवारे, सीता मैया लगावे अरदास जवारे बोए दे रे मैया तेरे द्वारे। मैया भरे रहे भंडार जवारे बोए दे रे मैया तेरे द्वारे। तो ये जवारे जब बोए जाते हैं उस समय इस क्या गीत बात है, बहुत सुंदर। जी जी निधि जी, बहुत सुंदर गीत, और हम और भी गीत सुनेंगे। और जैसे कि आपने बताया कि हर जगह कलश स्थापना से ही ये जो नवरात्रि है वो दोनों ही नवरात्रि शुरू होती है, और 9 दिन का व्रत होता है। 9 दिन बहुत लोग फलहार भी करते हैं, बहुत लोग एक टाइम अनाज खाते हैं, सेंधा नमक खाते हैं। इस तरह से जो परंपरा है हमारी चली आ रही है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा निधि जी जरूर होता है कि हर राज्य में कुछ ना कुछ अलग होता है। जी बिल्कुल। असल में जब हमारा जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ अनाज तो नहीं खाने के कोई प्रचलन नहीं है, ज्यादातर तो फलाहार एक विशेष रहता है, और एक समय पर भोजन ग्रहण करते हैं, वो भी उसमें भी राजगीर कूटू का आटा है, सिंघाड़े का आटा, ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा तेल हो, मिर्च मसाले ना हो, जिससे कि एक सात्विक भाव रहे। क्योंकि ये जो हमारा बसंत का जो ऋतु है, समय एक ऋतु परिवर्तन का समय चल रहा होता है। इस समय क्या होता है कि जो हमारे शरीर की जो जठराग्नि है वो भी उस समय थोड़ा सा मंद पड़ी होती है, तो हमारी पाचन शक्ति पे उसका असर पड़ता है। एक ये भी एक मतलब कारण है कि इसमें फलाहार यानी हल्का भोजन, सुपाच्य हल्का भोजन किया जाए, जिससे कि हमारा जो पाचन शक्ति है वो हमारी थोड़ी सी मजबूत हो और हम अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि अब गर्मी आने वाली है, अगर हम इस समय वही सर्दियों वाला भोजन ग्रहण करेंगे तो आगे गर्मी में आकर के हमको और ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। इसकी वजह से इसमें हम ये हल्का लौकी इस समय आ गई है, तो लौकी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, मतलब जितने भी हल्के भोजन है जो जिसकी तासीर थोड़ा सा शीत है उसको ज्यादा ग्रहण करते हैं, ये एक इसका है। और दूसरी चीज ये है कि हर दिन मतलब आरती वगैरह का वही एक विधान है, और ऐसा कुछ नहीं रहता है। हर दिन भगवान के जागरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, देवी पचरा गा रहे हैं। पचरा बिहार में भी गाया जाता है, भोजपुर में भी गाया जाता है, तो वैसे ही देवी पचरा
है ना, ये सब चल रहा है। लोग जो विवाहित स्त्रियां हैं, जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, वो देवी माँ के लिए सुहाग की चीजें अर्पित करती हैं, और हर दिन जो है वो कहीं कन्या पूजन हो रहा है। तो इस प्रकार से लोग अपने घरों में छंद कर रहे हैं, कभी जगराते कर रहे हैं। तो ये जो पूरा एक वातावरण है, यही पूरा भक्तिमय है, क्योंकि इसी समय वही है कि महिषासुर का वध किया, असुर का संहार किया। तो देवी भगवती की इस समय यही स्तुति हो रही है। इस समय के समय में अगर हम बात करें तो असुर क्या है, जो हमारे रोग हैं, शोक हैं, तो इनका सारा जो है वो हरण करो हे माँ। निधि बस जी, यही। जिस असुर की आप बात कर रही हैं, हमारे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने एक संदेश भेजा है। उन्होंने लिखा है कि आज का जो महिषासुर है वो हमारा अमेरिका है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो माता महिषासुर जी एक्चुअली बिल्कुल अमेरिका ही उनका क्या है, हमारे वध आसपास। जी, जी। जी, तो हमारे आसपास। और एक और जो भगवती का एक कहते हैं ना कि चैत्र के महीने में जन्म है, तो एक जन्म का गीत है, आप सभी ने सुना होगा, हमारी जी, दादी नानी सब गाया करती थी। तो एक वो भी गीत है, चैत महीना देवी जन्म लियो है, क्वार लियो अवतार है माँ। चैत महीना देवी जन्म लियो है, तो ग्वार लियो है अवतार हो माँ। और इसमें देवी के हर रूप का वर्णन है कि 5 महीना की भई जो देवी दुर्गा, 5 महीना की भई जो देवी दुर्गा, चले घुटुरुअन चाल हो माँ, चले घुटुरुअन चाल हो माँ। 1 बरस की भई देवी दुर्गा, 1 बरस की भई देवी दुर्गा, तो पिए कटोरन दूध हो माँ, पिए कटोरन दूध हो माँ। और इसी तरीके से जो असुरों का संहार किया है उस विषय में है, 7 बरस की भई देवी दुर्गा, तो किया सुर संहार हो माँ, किया सुर संहार हो माँ। 8 बरस की भई देवी दुर्गा, 8 बरस की भई देवी दुर्गा, तो हो मठ में दर्शन दे हो माँ, मठ में दर्शन दे हो माँ। तो इस तरीके से दुर्गा के पूरे जो नव रूप है उनका अलग अलग वर्णन इसमें उनके महीने के हिसाब से किया गया है। बहुत बड़ा बहुत गीत है, जी, समय भी जी, कम जी, है, उससे संक्षिप्त जी। ही थोड़ा सा। जी, निधि जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और हम आगे बढ़ते हैं और देखिए बिहार से हमने शुरू किया, उत्तर प्रदेश क्योंकि बिहार से सटा हुआ राज्य है और उससे सटा हुआ राज्य हमारा राजस्थान है। तो मैं सीधे राजस्थान आना चाहती हूँ और उसके बाद हम आगे के राज्य में बढ़ेंगे। और जिस तरह से आपने बताया, देखिए बिहार के बारे में एक ख़ास बात मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ नमक खाने की प्रथा नहीं है जब हम व्रत रखते हैं। हमारे यहाँ फलाहार करते हैं, चाहे आप 9 दिन का व्रत रखें, 9 दिन तक फलाहार करेंगे, नमक नहीं खाएँगे। और मेरे गाँव में, चूँकि मैं भी बिहार से हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जब कन्या पूजन करने जाते थे, तो 9वें दिन जब कन्या पूजन होता है, उसके 1 दिन पहले हम न्योता देने जाते थे। जितनी कन्याओं को हमें बुलाना होता है, उनके घर हम जाते थे, ये कहने के लिए कि आपको हमारे घर भोजन करने आना है। तो ये परंपरा हमारे यहाँ थी। और आजकल तो देखिए चीज़ें बदल गई हैं, समय भी लोगों के पास नहीं है, बहुत कुछ बदलाव आ गया है। लेकिन हमारे यहाँ यही परंपरा थी और जब भी कन्या हमारे घर आती थी, उनके पैर तो आज भी धुलाए जाते हैं, लेकिन हम लोग आलता, महावर भी लगाते थे पैरों में। तो वो जो है एक संस्कृति, जिस संस्कृति को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे और उसी संस्कृति के साथ देखिए एक नवविवाहिता लग रही हैं बिल्कुल आयुषी शेखावत, और बिल्कुल एक पारंपरिक रूप से छोटा सा बच्चा हुआ बिल्कुल छोटा सा बच्चा हुआ है, इनके 8 महीने का बेटा है। और
और अभी तुरंत ये मंदिर से होकर आई हैं। तो आयुषी, आपका स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप राजस्थान की जो परंपरा रही है और जिस तरह से नवरात्र करते हैं वो बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो आप सभी देवियों को खमा गनीसा करना चाहूंगी और मैं आपको सल्यूट भी करना चाहूंगी, प्रणाम भी करना चाहूंगी कि हम सभी जगदम्बे हैं। हमारे भी 8 ही हाथ है, एक बच्चे को संभालते हैं, एक से करछी लाते हैं, हम खाना बनाते हैं, वर्किंग भी है, सब कुछ संभालते हैं हम लोग। एक महिला सब कुछ कर सकती, खुद ही जगदम्बे का रूप है सबसे पहली बात तो। और मैं आप सभी महानुभवी हैं, जहां तक मैंने अपनी दादी को, मेरी माता को देखा है पूजा करते हुए, मैं उतना बता पाऊंगी आपको मेरे राजस्थान के बारे में। तो सबसे पहले तो अभी कल गणगौर ही गई है हमारे यहाँ पे। गणगौर पूजा का हमारे राजस्थान में बहुत ज्यादा महत्व है, जिसमें मुझे तो समय नहीं मिल पाया तो मैंने ये मेहंदी लगाई है। लेकिन यहाँ पे 16 दिन का जो है, मैं गणगौर के बारे में बताऊंगी। पहले मैं नवरात्र के बारे में आपको बता देती हूँ। तो नवरात्रि का सबसे पहले तो हमारा जो राजस्थान है, आपको मेरी आवाज मिल रही है सबको अच्छे से? आ रही, हाँ। हमारा जो राजस्थान है उसके बारे में कहते हैं कि सोनेरी धरती जटे चांदी रो आसमान, सोनेरी धरती जटे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भर्यो म्हारो प्यारो राजस्थान। तो हमारे राजस्थान के अंदर जहां पर वीर वीरांगनाओं की भूमि है हमारा राजस्थान, वहां त्योहारों का एक अपना ही अलग ही महत्व होता है। आप देखेंगे यहाँ पे हमारी पोशाक ही देख लीजिए, जो मैं पहनकर बैठी हूँ, कितनी रंगीन पोशाक पहन रखी है मैंने। तो कलरफुल है हमारा जो पूरा राजस्थान है। और यहाँ पर जो है दुर्गा पूजा का सेम सारी जगह जैसे दुर्गा पूजा होती है वैसे ही होती है, किंतु यहाँ पर शतरानी शत्र जो बोलते हैं, सूर्य वंशम जो है यहाँ पे राजपूत का जो है, ज्यादा राजपूत रहते हैं राजस्थान के अंदर। तो वो जब युद्ध जीत करके आते थे तब वो माँ भवानी के आगे ढोक जरूर लगाते थे। और यहाँ पर सबसे ज्यादा, अब तो नहीं होता है, लेकिन बलि का महत्व बहुत माना गया है। यहाँ पर जो है बलि दी जाती थी, मतलब जो पहले की कथाएं हम सुनते हैं, तो यहाँ पर जो भी जंग जीत करके आते थे, जैसे हम महाराणा प्रताप, हमारे वीर महाराणा प्रताप की बात करें, तो जब भी वो जंग जीत करके आते थे तो सबसे पहले माँ भवानी के आगे, माँ दुर्गा के आगे जो है ढोग लगाते थे। और जो तलवार भी जो होती है ना, वो भी हमारी माँ भवानी है, तो उसे निकाल करके जय भवानी के जो है नारे लगाते थे, जिससे रोम रोम जो है ना दुश्मनों के खिलाफ ऐसे उठता था कि आप सभी जानते हैं, आप सभी ने हमारी वीर गाथाएं जो है महाराणा प्रताप की, और भी हमारे यहाँ पे झांसी की रानी हुई है, सब जगह जो वीर वीरांगना है उनकी कहानी आपने सुनी होगी। तो यहाँ पे हमारे मेन ऐसी पूजा होती है, सुबह शाम जोत होती है, हमारे 9 दिन के व्रत होते हैं। कई लोग फलाहार करते हैं तो कई लोग अन्न से करते हैं। और मेन बात ये है, यहाँ पे जितनी भी कुल देवियां हैं जो हमारे यहाँ पे राजस्थान में है, वहां पर शायद आपके भी होता होगा, जब कोई छोटा बच्चा होता है तो जड़ूले या मुंडन की भी परंपरा होती है। अभी मैंने मेरे बेबी का जड़ूला करवाया, तो माता जी के जी। जाकर के नवरात्रे में मंदिर में, हाँ, और वो जड़ूला उतारने की भी परंपरा होती है कि भाई कहते हैं कि छोटे बच्चे के बालों का डर रहता है, तो जब माँ हाँ, भवानी के चरणों में वो बाल पहुंच जाते हैं तो किसी भी चीज का जो है डर रहता नहीं है। और 9वें दिन किसी के यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, किसी के यहाँ नवमी पूजी जाती है, तो हमारे जी, यहाँ बिल्कुल। नवमी पूजी जाती है। तो 9 कन्याओं को, जैसे आप कह रहे हैं न्योता देने जाते हैं, तो हम भी आज भी न्योता देने जाते हैं, हलवा पूड़ी चना का जो है भोग लग के माता जी के, और उसके बाद में 9 कन्याओं को पूजा जाता है, उपहार दिया जाता है। सबसे मेन चीज यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, आमेर की शिला माता का मंदिर है हमें। तो उसकी थोड़ी सी मैं आपको कथा सुनाना चाहूंगी। जो आमेर की शिला देवी माता है, वो जी, 1580 के अंदर यहाँ के जो राजा है, राजा मान सिंह जी, वो बंगाल से जसोर के राजा को हरा करके, वहां से जीत करके, और माता जी को यहाँ पर लेकर के आए थे, जो जसोर के राजा थे। तो यहाँ पर माता जी की स्थापना की, बहुत ही फेमस मंदिर है। आप जाएंगे तो आमेर का नाम सुनेंगे तो आप, तो वहां से लाकर के यहाँ, और आज भी बंगाली विधि से ही पूजा की जाती है। बंगाली वहां पर पुजारी है, और कहते हैं कि पहले तो मिनका की बलि देवे है। मिनका यानी राजस्थान में पहले जो है नर बलि दी जाती थी, फिर उसके बाद में भैंसों की बलि दी जाती थी, ये कथाएं हैं। फिर उसके बाद में जो बोलते हैं कि बकरों की बलि दी जाती थी।
फिर उसके बाद में जब माता जी ने क्या करा, अपना मुंह ऐसे तिरछा कर लिया, क्योंकि माता जी तो साक्षात थी, 1580 की बात है जब उनको लेकर आए थे यहाँ पर। तो अच्छा। उसके बाद में उन्होंने, माँ ने अपना मुंह ऐसे तिरछा कर लिया और वैसे के वैसे वहां पर स्थापित हो गई। और आज भी जो यहाँ के राजघराने के हैं, जो हमारे जयपुर के राज दरबार के लोग हैं, वहां पर सुबह जी। शाम करते हैं और वहां पर पूजा करने के लिए जाया करते हैं। तो ये है हमारी यहाँ की कथा। आज तो बलि नहीं दी जाती है, लेकिन पुराने जमाने में हमारा जो राजपूताना है वो यही जो है संस्कृति और परंपरा हमारी रही है। जी, और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आप उसी मंदिर में माता के दर्शन करने आज गई थी। बिल्कुल, वहीं मैं ढोक दे करके आई हूँ और सभी की मनोकामना मैं जो है लेकर के गई थी कि हमारे हाँ, क्या जो बात है, क्या सिलेंडर भी बात सस्ते हो जाए, हमारे सिलेंडर सस्ते मरीज है। सिलेंडर सस्ते हो जाए, और ये राहत मिली है आज। देखिए, आपने आपने प्रार्थना की होगी तो शायद उसका असर है, क्योंकि अभी-अभी एक बड़ा जो जहाज है वो एलपीजी से भरा हुआ आया है जी, बाहर से, सिंगापुर होते हुए, और वैभव राणा हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनंदन, बहुत सुंदर संदेश इन्होंने भेजा है। लिखा है, सुंदर आज का ये दैवीय सम्मेलन का अनुष्ठान किया है, बहुत ही मतलब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, अत्यंत सुंदर है, ऐसा लिखा है। शोभा रानी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शोभा जी, बहुत बहुत अभिनंदन। मनीषा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मनीषा देवनाथ जी, और राजीव अग्रवाल जी जो हमारे पटल के उपाध्यक्ष है वो भी जुड़े हुए हैं। अभिनंदन करती हूँ, आप लोग सब बने रहें और इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गणगौर के जी बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी मैं जी। आपको, क्योंकि अभी भी हमने गणगौर पूजी है और स्त्रियों में राजस्थान में बड़ा ही क्रेज होता है, जो नई नई न्यूली जो मैरिड होती हैं, आपको भी कई लोगों को तो आपको पता ही होगा गणगौर के बारे में। तो न्यू मैरिड जो लड़कियां होती हैं, जिनकी अभी जस्ट शादी हुई होती है, तो मैरिड लड़कियों के साथ में जोड़ा बना करके 16 दिन की गणगौर पूजती है। जब हम होलिका दहन करते हैं तो होलिका दहन की जो राख बचती है, तो जब वो ठंडी हो जाती है तो जो महिलाएं हैं उसे लेकर आती है, उसकी 8 पिंडियां बनाती हैं। 8 पिंडियां बनाने के बाद में नेक्स्ट डे लेकर आती हैं, उसे ही पूजा करती हैं। कंवारी लड़कियां कंवारी लड़के का जोड़ा बनती हैं, उनके साथ पूछती है कि उनको अच्छा घर बार मिले। और जो मैरिड जो महिलाएं हैं वो अपनी पति की लंबी आयु के लिए, अपने घर परिवार की रक्षा के लिए ये 16 दिन का जो है त्योहार पूछती है। फिर शीतला जब सप्तशती आती है, शीतला अष्टमी आती है, तो उस दिन ऐसा होता है कि उस दिन जो मेन पक्की गणगौर है वो डाली जाती है। और उसके बाद में जो घर में अपने जो कन्याएं होती है, उनको कहते हैं बीन बिननी बनावे हैं राजस्थानी भाषा में। तो दूल्हा दुल्हन बना करके उनको गार्डन में लेके जाते हैं, फिर उनकी शादी कराई जाती है, लड़की लड़की की, छोटी छोटी बच्चियों की। तो इस तरह से जो कल्चर है हमारा वो बहुत ज्यादा रिच है। और 16वें दिन जो है कहते हैं कि ईश्वर जी, कहते हैं गणगौर, गण का मतलब भगवान शंकर और गौर का मतलब माँ पार्वती, गौरी मैया। तो गौरी मैया जो है वो आती है अपने मायके में, 16 दिन रहती हैं, अच्छे से अपनी सखियों के साथ में खेलती हैं और कूदती हैं, मस्ती करती हैं। फिर 16वें दिन गणगौर पूछ के घेवर, हमारी यहाँ की फेमस जो मिठाई होती है, वो लेकर के वापस 16वें दिन अपने ससुराल वापस जाती है। तो ये है हमारी यहाँ की जो है कथा, और बहुत मजा आता है। आप भी कभी आइएगा वैभवी, तो हमारे यहाँ पे 16 दिन की गणगौर का आनंद जरूर उठाइएगा। हाँ, 16 दिन तक आपके घर में हम रुकेंगे और फिर आनंद लेंगे, बहुत अच्छी बात है। और देखिए डॉक्टर हेतल, आपके लिए एक बहुत प्यारा संदेश आया हुआ है। आपकी कोई सहेली है मनीषा, उन्होंने लिखा है, अरे वाह, आज प्रिय सखी डॉक्टर हेतल जी को इस मंच पर देखकर बड़ी खुशी हो रही है। तो देखिए, इस तरह के जब संदेश आते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है हमें भी, और हमें पढ़ के भी अच्छा लग रहा है। और अब मैं सीधे हेतल जी के पास ही चलूंगी। हेतल जी, चूंकि आप गुजरात से हैं और गुजरात का गरबा बड़ा फेमस है, लेकिन गरबा तब फेमस है जब शारदीय नवरात्रि हम करते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि में क्या कुछ होता है आपके यहाँ, वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। स्वागत है। थैंक यू मैडम। पहले तो मैं डॉक्टर हेतल राणा, हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली द्वारा आयोजित विक्रम संवत एवं चैत्र नवरात्रि के विभिन्न स्वरूप को यूट्यूब एवं फेसबुक लाइव माध्यम से भारत के विभिन्न राज्यों में नवरात्रि के स्वरूप को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित राजस्थान से आयुषी शेखावत, बिहार से इंदिरा कुमारी झा,
राजस्थान से महाराष्ट्र से शिवानी जी, उत्तर प्रदेश से डॉक्टर निधि मिश्रा एवं संस्था के उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल, सचिव सुदर्शन शर्मा और सुरेंद्र शर्मा सागर एवं वैभवी जी, मैं आप सभी को मेरा प्रणाम। इसी के साथ हमारे गुजरात में नवरात्रि के स्वरूप को यहाँ इस मंच पर मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं कुछ बातें हैं वैभवी जी, उसको बीच में कोट करती रहूंगी और जो भी हमारे यहाँ इस माध्यम से जुड़ा है उनके लिए, यहाँ जनरल नॉलेज के लिए और हमारी जो संस्कृति है उसको समझने के लिए काफी जरूरी है, यह मेरा कई हद तक मानना है। नवरात्रि यानी 9 रातों तक देवी की हम उपासना करते हैं। हिंदू धर्म में असाधारण रूप से हम जानते हैं 4 नवरात्रि, जो वैभवी जी ने शुरुआत में बताया कि 4 प्रकार की नवरात्रि है, लेकिन उसमें एक कोट मैं भी करना चाहूंगी कि एक नवरात्रि है पौष माह की, एक आपने आषाढ़ की बताई थी, वो आषाढ़ की नहीं है, शायद माघ माह की है। उसके बाद आसो माह की है और चौथी है चैत्र नवरात्रि। पौष नवरात्रि जो है, पौष माह की नवरात्रि, उसमें पौराणिक कथा के अनुसार हम जानते हैं कि 100 सालों का एक सूखा दुष्काल यानी कि अकाल पड़ा था। उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने माता की उपासना की और वो माता है शाकंभरी माता जी। वो शाकंभरी माता यानी कि भोजन, फल और सब्जी की माता, यानी कि उन्होंने जो आराधना की ऋषि मुनियों ने, तो माता ने 9 दिनों की उनकी उपासना से प्रसन्न होकर ये सब सूखा काल को दूर कर और धरती को हरी भरी कर दी थी। उसके अलावा यह तो है ही, लेकिन उसके अलावा यह इसे गुप्त नवरात्रि भी माना जाता है। यह नवरात्रि गुजरात में तो ज्यादातर नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड और हरियाणा में प्रचलित है। माघ नवरात्रि की मैं बात करूंगी तो यह एक अत्यंत आध्यात्मिक नवरात्रि है। यह आध्यात्मिक समय माना गया है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूप, उसके साथ साथ जो 10 महाविद्याएं है, उसकी यहाँ तंत्र मंत्र विद्या के जानकार उसकी वो लोग पूजा करते हैं और कई हद तक वो लोग मानते हैं कि उसका अनुष्ठान करते हैं और उसके लिए वो प्राप्त करने के लिए माता की 9 दिनों तक उपासना करते हैं और वो विद्याएं वो प्राप्त करते हैं। और आगे मैं बताऊंगी जो आसो माह की नवरात्रि है। आसो माह की जो नवरात्रि है वो सामान्य तौर पर हम लोग मनाते हैं, जिसमें हिंदू धर्म के जो प्रमुख त्योहार है उसमें यह 2 नवरात्रि है, एक आसो माह की और एक चैत्री माह की। आज हम चैत्री माह के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन यह थोड़ा मैं स्पष्ट करना चाहूंगी। जो आसो माह की नवरात्रि है वो शुक्ल पक्ष की नवरात्रि है, जिसमें देवी की उपासना की जाती है और बहने भाइयों या सब लोग माता को प्रसन्न करने के लिए गरबा भी करते हैं। और ऐसे आसो माह की नवरात्रि यहाँ सेलिब्रेशन होता है। और हम आज जिस विषय के लिए तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ, ये आश्विन मास कह रही हैं। आश्विन मास मतलब कि जिसको शारदीय नवरात्र कहा जाता है, जो अक्टूबर के महीने में होता है। थोड़ा सा दर्शकों को कंफ्यूजन ना हो समझने में, इसलिए जी बताएं हेतल जी बताएं। इसको शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। और अब मैं सीधा चैत्री मास की नवरात्रि के लिए बात करूंगी। तो यह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर 9 दिनों तक यहाँ मनाई जाती है। सामान्य रूप से यह इन दोनों नवरात्रि में अंतर क्या है, तो मैं यह बताना चाहूंगी कि आसो जो शारदीय नवरात्रि है उसमें लोग गरबा करते हैं, लेकिन जो चैत्री नवरात्रि है उसमें लोग गरबा नहीं करते, लेकिन गरबा होता है। लेकिन यहाँ मैंने दादी से या फिर पौराणिक जो ग्रंथों है उसमें भी मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि जो यह चैत्र पक्ष की नवरात्रि है उसमें स्वयं माता अदृश्य रूप से गरबा करती है, यानी कि जो देवी है, सारी देवियां अदृश्य रूप से गरबा करती है। और हमारे यहाँ गुजरात में तो ये जो आसो माह की नवरात्रि है वो उन दिनों को बहुत भारी दिन माना जाता है। वहाँ हमारे बच्चों को दोपहर में बाहर निकलने की मनाही की जाती है कि नहीं, हम बाहर नहीं जा सकते।
क्योंकि ये दिन हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत भारी माना जाता है। और उसी तरह चैत्री नवरात्रि को विशेष रूप से देवियों के लिए यह नवरात्रि मानी गई है। हमारे यहाँ मनुष्य के लिए मतलब गुजरात के लोग इसको यह मानते हैं कि नवरात्रि में जो हुए हम गरबा नहीं करते, लेकिन माँ की जितनी हो सके, जितनी भी, उतनी माँ की हम उपासना करते हैं। क्योंकि यह जो दिन है मतलब चैत्री नवरात्रि का पड़वा का दिन, हमारे गुजरात में उसको एकम को पड़वा बोलते हैं, गुजराती में पड़वा। तो उस दिन वो माना जाता है कि ब्रह्मा जी देखिए भाषा वही है, शब्दों हाँ, का फेर है। आपके यहाँ पड़वा बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको उत्तर प्रदेश और बिहार में परेवा बोलते हैं। परेवा, तो बात वही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें बदल जाती हैं। जी बताइए। जी हाँ, तो ब्रह्मा जी ने इस दिन सृष्टि की उत्पत्ति की थी और इसी के साथ प्रकृति का भी सर्जन हुआ था। और इसके साथ मैं यह बताना चाहूंगी कि अगर पहले विधि की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ इस नवरात्रि में जुआर रखी जाती है। जुआर के ऊपर एक कलश और कलश में पानी, कुमकुम, जो अक्षत, सिक्का जितना भी हो सके, 1 रुपया या फिर 5 रुपए या फिर 11 रुपए, उसमें डालकर नारियल को मौली से बांधकर उसका अनुष्ठान किया जाता है। और पूरे 9 दिन माँ की जितनी हो सके, जितनी मैक्सिमम माँ की पूजा करते हैं और उनको मनाया जाता है और उनसे प्रार्थना करते हैं। बस के ऐसे ही हमारे यहाँ नवरात्रि यहाँ चैत्र की होती है। उसके साथ जितना हो सके भक्ति कीर्तन भी किया जाता है। और भक्ति कीर्तन उसके हमारे यहाँ दयाराम गरबी बोलते हैं, गरबा जो है उसको गरबी बोला था उन्होंने, गुजरात के बहुत बड़े साहित्यकार है। तो मैं आपके समक्ष एक मेरा प्रिय कीर्तन बोलो या फिर गरबी बोलो, मैं आपके समक्ष 2 लाइन प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसमें मेरे बहुत भाव जुड़े हैं। मैं माँ को बहुत मानती हूँ, बहुत। तो जब भी मैं कहीं भजन में जाती हूँ और मुझे माइक मिलता है तो मैं यही गाया करती हूँ कि गुजराती में है, मैं बाद में आपको हिंदी में समझाऊंगी। आप सुनाइए, जो भी है भाव तो हम तक पहुंच ही रहे हैं ना, भाव तो पहुंचेंगे। जी। इत में ही जो तो तमने ही चाऊ मोरी माँ, हैया माँ बांध्यो हिच कोरे माँ, हैया माँ बांध्यो हिच को, हैया न हिचके नमक मल गालीचा, माणिक के मोती नथी दिल नाचे दोरेड़ा, ए खाली भक्ति नु आसन बिछाऊ मोरी माँ, हैया माँ बांध्यो हिच कोरे माँ, हैया माँ बांध्यो हिच को। इसको हिंदी में मैं 1-2 लाइन में बताऊंगी कि मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी कि मैंने अपने हृदय से माँ को हृदय में झूला बनाकर माँ को बिठाने की बात कर रही हूँ। और मेरे पास कोई हीरा मोती तो नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा हृदय है, जो मैं शुद्ध मन से मेरे हृदय के गालीचे में आप बैठिए और आइए और मेरे हृदय में आप झूला झूलिए। बस इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगी कि चैत्री नवरात्रि में हमारे यहाँ उपवास किया जाता है। और इस उपवास का अगर हम लोग ज्यादातर साइंटिफिक नॉलेज में ज्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन साइंटिफिक बाद में आया, उससे पहले यहाँ प्राचीन वस्तुएं इससे जुड़ी हुई है। थोड़ा सा आप अपना कैमरा सेटल कर लीजिए, थोड़ा सा आपका यहाँ सिर कट रहा है तो हमें मजा नहीं आ रहा सुनने में। हाँ अभी ठीक है मैम? जी, बहुत बढ़िया बताइए। ओके, हमारे यहाँ ये उपवास जो नवरात्रि है, और सामान्य तौर से बताओ तो जो नवरात्रि में उपवास किया जाता है, वो अभी कई बार बात हुई कि नमक नहीं खाया जाता है, क्योंकि नवरात्रि में जो हमारे अंदर
कुछ बदलाव होते हैं, प्रकृति का सर्जन हो रहा है, तो साथ में हमारे लिए हमारे मानसिक और शारीरिक वस्तुएं का भी सर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर फास्टिंग का मतलब उपवास का एक नियम है और यह एक साइंटिफिक रीजन इसे माना गया है। आयुर्वेद में इस समय को हम ऋतु संधि काल के रूप में मानते हैं और आधुनिक जीव विज्ञान इस प्रक्रिया को सर्कुलर रिदम यानी कि वार्षिक जैविक चक्र के रूप में माना जाता है। हमारी ऋषि मुनियों ने शरीर और मन के यह वार्षिक रिसेट साइकिल को बहुत ही उम्दा तरीके समझाते हुए उन्होंने कारण बताया है कि चैत्र मास की नवरात्रि को दिन उपवास यानी फास्टिंग की व्यवस्था समाज जीवन के लिए रची थी। उपवास और फलाहार से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और हमारे शरीर और मन में जो शरीर के अंदर जो डिटॉक्स होते हैं वह यहाँ से काम करते हैं। उसके अलावा मानसिक स्थिरता के लिए ध्यान, मंत्र जाप और आरती और भक्ति के दौरान जो बजाई जाने वाली जो तालियां है उससे कई ऊर्जा का यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और एक बात मैं यहाँ रखना चाहूंगी, हमारे पुराण की है मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती। अभी एक मैम ने बताया था कि जो महिषासुर का जो मर्दन हुआ वो इस नवरात्रि में हुआ, लेकिन मैं यहाँ एक रेफरेंस के साथ बताना चाहूंगी। हेतल जी इस नवरात्रि में जब रामनवमी होती है उस दिन राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए रामनवमी मनाई जाती है, ठीक है। और जिस महिषासुर की बात ये कर रही थी वो शारदीय नवरात्र से जुड़ी हुई बात है। अब मैं चाहूंगी कि हेतल जी थोड़ा सा शॉर्ट में आप अपनी बात रखें क्योंकि हमें शिवानी जी को भी सुनना है और हमारे पास समय थोड़ा सा कम है जी। श्योर मैम। मार्कंडेय पुराण की जो दुर्गा सप्तशती है उसके मध्यम चरित्र के अध्याय 2, 3, 4 अध्याय में उनकी रोमांचक कथा मिलती है कि महिषासुर युद्ध कैसे हुआ था और उनकी वध कैसे हुआ था। तो जिसमें अध्याय 12 में 12वां श्लोक है, शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी तस्यामि तन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वित। यानी शरद ऋतु में मतलब आसो माह में माता के शब्द थे कि पूरे वर्ष मेरी जो महापूजा करेगा, जो जाएगा, उस दरमियान जो कोई जातक यह मेरे महात्म यानी कि महिषासुर वध और अन्य पराक्रमों की कथा को भक्ति भाव से श्रवण करेगा, मैं उस जातकों की कष्ट को हरने स्वयं आऊंगी। तो इसके साथ ही मैं आसो मास की नवरात्रि के बारे में एक छोटी सी, इसके बाद मैं मेरा वाणी को विराम दूंगी। और आसो नवरात्रि के बारे में एक छोटी परंतु बहुत बड़ी बात है जो शायद यहाँ किसी को पता होगी। जो आसो मास की नवरात्रि में हम गरबा खेलते हैं तो हम सब ऐसा ही मानते हैं कि गरबा महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यह बात काफी तौर पर गलत है कि यहाँ पर महिलाओं ने नहीं, सबसे पहले यहाँ पर उत्तर गुजरात के सिद्धपुर के औदिच्य ब्राह्मण असाइकत ठाकर द्वारा गरबा की परंपरा शुरू हुई थी। यह परंपरा आपको यह जान के कौतूहलता यह भी होगी कि यह जो गरबा है उसकी शुरुआत बहनों ने नहीं, लेकिन जो भाई थे, जो भी मैंने नाम बताया अक्साई ठाकर, तो उन्होंने महिला वेश धारण करके वह लोग गरबा खेलते थे। और वो उस समय के जो गरबा थे उसको वो लोग भवाई बोलते हैं और वो भवाई ही यहाँ आज सब गरबा कहलाते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ गुजराती में एक मूवी है हेल्लारो करके जो मूवी है वो पूरी गरबा पर ही बनी हुई है और यह जो मूवी है उसको नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है, जो यहाँ हमारे गरबा की संस्कृति को, गुजरात की गरबा की संस्कृति को दर्शाता है। बाकी तो सब बिल्कुल सही कहा। देखिए गरबा के बारे में ये जानकारी हम लोगों को नहीं थी, हम लोग तो महिलाओं का एक खेल समझते थे गरबा को। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे साथ नेहा शर्मा जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर विनीता साहनी जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ साधना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। और
जी, बिल्कुल, डॉक्टर तनेजा बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम चैत्र नवरात्रि के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसी के बारे में ज़्यादा बात करें तो अच्छा है। चूँकि गुड़ी पड़वा मनाया जाता है महाराष्ट्र में, तो मैं सीधे शिवानी जी के पास चलती हूँ, बहुत देर से धैर्य से सबको सुन रही हैं। शिवानी जी, नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और नववर्ष चैत्र माह के प्रथम दिन जो गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है, वहाँ से नववर्ष की शुरुआत होती है और मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आप अपने चैत्र माह कि जो नवरात्रि है और क्या कुछ होता है आपके यहाँ ज़रूर बताएं और पूरन पोली ज़रूर बनती होगी आपके यहाँ, है ना? जी, जी, बहुत महाराष्ट्र स्वागत में उत्सव हो, त्योहार हो और पूरन-पूरी ना बने ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो सर्वप्रथम आपको सबको चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएँ। जैसे कि सबने अभी बताया कि हर भारत में हर जगह चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन हर राज्य में इसकी परंपरा है, इसको मनाने के तरीके अलग-अलग है। तो ज़्यादातर महाराष्ट्र में चैत्र महीने के जो प्रथम दिन है, उसका महत्व ज़्यादा है, क्योंकि इस दिन एक तो हिंदू नववर्ष का पहला दिन है, ये ऐसा माना जाता है और इस दिन को हम गुड़ी पाड़वा कहते हैं। गुढ़ी यानी कि ध्वज, तो हम गुढ़ी जो खड़ी करते हैं घर के बाहर, वो ध्वज जैसी दिखती है, इसीलिए गुढ़ी मतलब ध्वज। और पाड़वा जैसे कि इन्होंने हेतल जी ने बताया, उनके यहाँ पड़वा बोलते हैं, आपने बताया परवा बोलते हैं। तो पाड़वा का अर्थ वही है, प्रतिपदा यानी कि महीने का पहला दिन। तो हिंदू नववर्ष का पहला दिन और हम उस दिन गुढ़ी खड़ी करते हैं, इसीलिए हम उसे गुड़ी पाड़वा कहते हैं। गुड़ी क्या होती है शिवानी जी, हमारे दर्शकों को उसके गुड़ी, बारे में बताएं। जी, जी, वही मैं अभी वही समझा रही हूँ कि गुड़ी मतलब एक डंडा, मतलब अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताती हूँ कि गुड़ी दिखती कैसी है। एक डंडे के ऊपर कलश रखा जाता है, कलश के अंदर रेशमी कपड़ा, उसके अंदर नीम के पत्ते और आम के पत्ते, जो कि हमारे यहाँ पे हर शुभ कार्य में आम के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, तो आम के पत्ते लगाए जाते हैं। शक्कर का बतासे कहते हैं हम उसे, शक्कर की माला जो है बनाई जाती है और वो गुड़ी के साथ खड़ी की जाती है। और वो गुड़ी हम गुड़ी पाड़वा के दिन सुबह पहले अभ्यंग स्नान करने के बाद घर के बाहर हर जगह हर हर कोई घर के बाहर उनके खड़ी करता है। तो गुड़ी क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब युद्ध जीत के आए थे, तब उन्होंने विजय उनका दिखाने के लिए घर के बाहर गुड़ी स्थापित किया था। और तो गुड़ी जो होती है वो सफलता, समृद्धि और सकारात्मकता की एक प्रतीक माना जाता है मराठी लोगों में। इसीलिए नववर्ष की शुरुआत हम गुड़ी खड़ी करके करते हैं। और आप देखा जाए तो ज्यादातर हिंदू त्योहार जो होते हैं वो प्रकृति के बदल से ही जुड़े होते हैं। इसका वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वसंत ऋतु शुरू होता है, उसके पहले दिन ही हम गुड़ी पाड़वा जो है वो वसंत ऋतु में आता है, जब पेड़ों में नई पालवी आती है, सब जगह की जो नई शुरुआत होती है वो इसी समय से शुरू होती है। और आप बिल्कुल, ये देख बिल्कुल। सकते हैं कि नई चेतना, नई ऊर्जा का संचार होता है जी, जी, जी। गुड़ी तो का दिन। जी, नई जी। सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक के लिए ही हम गुड़ी खड़ी करते हैं। गुड़ी से जुड़ी जो चीज़ें हैं, वो हमें ये जो मौसम में बदलाव होता है इस दौरान, जैसे कि सर्दी छोड़ के हम गर्मी में थोड़ा प्रवेश करते हैं, तो ये मौसम का वो जो बदल होता है उसको उसमें हमें शरीर को तैयार करने के लिए जो गुड़ी से जुड़ी चीज़ें हैं, वो हमें मदद करती है। जैसे कि गुड़ी में हम नीम के पत्ते लगाते हैं, आम के पत्ते लगाते हैं, वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल होते हैं, जो हवा को शुद्ध करते हैं। उसके बाद हम नीम के पत्ते और गुड़ का सेवन करते हैं भोग के लिए, और पूरन-पोली तो होता ही है, लेकिन गुड़ी पाड़वा के दिन ज़्यादातर नीम के पत्ते और गुड़ का सेवन किया जाता है, जो अपनी पाचन शक्ति सुधारने के लिए, जो मौसम का बदलाव है, वो सुधारने के लिए होता है। उसके बाद जो गुड़ी के ऊपर कलश रखा जाता है, वो चांदी या तांबे का होता है, जो कि अगेन एंटीबैक्टीरियल है, वो हवा को शुद्ध करने के लिए ही काम होता है। हर घर में जब ये कलश लगाया जाता है, तो उसके परिसर में जितनी भी हवा है, वो नीम के पत्ते से और ये चांदी या तांबे से साफ होती है। तो वो ज़्यादातर इसका वैज्ञानिक, अगर आजकल की पीढ़ी जो है वो साइंटिफिक महत्व ही बिल्कुल, देखती है हर बिल्कुल। त्योहार शिवानी जी का। बिल्कुल सही उनको कह रही हैं। शिवानी जी, जी बार-बार आपने एंटी बैक्टीरियल का ज़िक्र किया और देखिए हमारे जितने भी त्योहार हैं, सबको एक-दूसरे से जोड़ते हैं जैसा कि नेहा जी ने कहा और जितने भी त्योहार हैं देखिए अगर हम दिवाली की बात करें, दिवाली में पूरे घर की सफाई होती है।
तो बिल्कुल। एक तरह से मतलब होली है, होली में पूरे शरीर की सफाई होती है। तो साइंटिफिक रीजन हर त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम जिस जिस त्योहार बराबर। की बात हम करें तो कहीं ना, अब देखिए जितने भी शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र जो हम अभी जिक्र कर रहे हैं, वहां पर इतने सारे हवन होते हैं, हवन से वातावरण शुद्ध होता है। जी जी तो सब कुछ साइंटिफिक चल रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है कि देखिए लोग साइंस की बात करते हैं, हम जमाने से पता नहीं कितने ईसा पूर्व से हम साइंस को लेकर चल रहे हैं। और जो आज के लोग हैं, आज के जो देश है, वो कहते हैं हम साइंस में बहुत आगे, साइंस में हमारा भारत बहुत आगे रहा है। जी शिवानी, आप अपनी बात रखिए। जी जी, बिल्कुल। तो हमारे जो हिंदू त्योहार होते हैं, वो साइंस और अध्यात्म दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। आध्यात्मिक महत्व भी उतना ही होता है और वैज्ञानिक महत्व भी उतना ही होता है। तो अगर आध्यात्मिक महत्व देखा जाए तो इस दिन जो पूजा-पाठ होते हैं या फिर जो भी हम करते हैं मन से, उससे आप सकारात्मक ऊर्जा को निमंत्रित करते हैं। वो गुढ़ी क्या दिखाता है कि आप हमेशा आगे बढ़िए, ऊँचाई पे रहिए और सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर लीजिए और नकारात्मक ऊर्जा जानी चाहिए। तो गुड़ी पाड़वा के त्योहार से हम ये सीख सकते हैं कि मतलब जो हम ऊंचाई पे गुड़ी खड़ी करते हैं, उससे सीख सकते हैं कि जीवन में हमेशा आगे बढ़िए, हमेशा अपनी सोच ऊंची रखिए। और जो नीम और गुड़ का हम प्रसाद खाते हैं, उससे हम बोल सकते हैं कि कड़वा और मीठा दोनों स्वीकार कीजिए। उसी से आपका जीवन सफल होने में मदद हो जाएगी, क्योंकि हर जगह सब मीठा बहुत ही अच्छी नहीं हो बात, सकता। बहुत अच्छी बात। और देखिए शिवानी जी, आपको सुनने के लिए देखिए एक नन्हा दर्शक भी आया है, देखिए कितने प्यार से बैठा है, जी बहुत स्वागत सुंदर, बहुत बहुत है। स्वागत है इस छोटे बच्चे का। हाँ, ये जी शिवानी मैम को सुनने के लिए आया, इतनी देर से यहाँ पे वॉकर पे खड़ा है, मुझे कह रहा है मुझे ले लो। ये सबको खमागनी करो सबको। ये सारी मासियाँ हैं ओ, आपकी। जी बहुत देर हो गई इसे खड़े हुए। शिवानी, आप अपनी बात रखिए। जी निधि जी, जी आपके यहाँ लाइट की दिक्कत है क्या? लाइट चली गई है? नहीं, नहीं विभा जी, लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, ठीक है, मैं ठीक थोड़ा है। सा शिवानी बैठी जी, हुई आप हूँ अपनी यहाँ बात पे। रखिए। जी। अंत में तो गुड़ी पाड़वा के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये तो नए साल की शुरुआत है, तो हम सब अपने हर साल खुद को नया बनाए, नया सकारात्मक बनाए और इसी का प्रयास करें। और जैसे कि ये प्रथम दिन के बारे में है, नवरात्रि तो हर जगह जैसे मनाई जाती है, वैसे ही माँ शक्ति की पूजा की जाती है। जैसे आपने जिक्र किया था कि हर राज्य में अलग अलग जिले, वैसे ही महाराष्ट्र में हर जिले में हर अलग देवी को पूजा जाता है। कोई शाकंभरी माता की पूजा करते हैं, कुछ एकवीरा माता की पूजा करते हैं, तो कुछ दुर्गा माता की, लेकिन नवरात्रि तो सब माँ शक्ति की पूजा करके ही मनाते हैं। यहाँ पे हमारे राज्य में अलग चीज है जो कि हम गुड़ी पाड़वा यहाँ पे मनाते हैं, वही। बहुत तो बढ़िया शिवानी जी, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी। देखिए हमारा एक ही धन्यवाद। उद्देश्य था, इस कार्यक्रम को हम लेकर आए और हम अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है उसके बारे में हम दर्शकों को बता सकें। और हमारे साथ सतेज घरत जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी नववर्ष की। और उन्होंने लिखा है कि वाह, बहुत बढ़िया बात कही आपने शिवानी जी, और बहुत बढ़िया जानकारी डॉक्टर तनेजा लिख रही हैं। और इस तरह से हमारे साथ गंधर्व चौहान जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं आप सब से एक ही आग्रह करती हूँ कि अपने अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि एक छोटे भारत का जो एक बड़ा स्वरूप हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस पटल के माध्यम से, वो हमारा जो काम है वो सफल हो सके। और निधि जी के पास मैं आखिर में चलूंगी। निधि जी से अंतिम में मैं कोई गीत जरूर सुनना चाहूंगी, लेकिन छोटे छोटे संदेश हम जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, हमने बिहार की प्रथा के बारे में जाना, हमने राजस्थान की प्रथा के बारे में जाना, हमने उत्तर प्रदेश की प्रथा के बारे में जाना, और सब जगह एक ही बात कही गई है कि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास, बस यही है हमारा मूल मंत्र। और इसी बात को लेकर पूरा भारत चलता है, क्योंकि हम ईश्वर की आराधना करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। जैसे कि हेतल जी ने कहा, माँ जगदम्बे को बहुत मानती हैं। और बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया कि आप अपने हृदय के झूले में उन्हें झुला रही हैं। देखिए, ये एक भाव है जो आपको आत्मा से परमात्मा तक लेकर जाता है, यही भाव, और कुछ नहीं है। क्योंकि जितने भी फल फूल और ये नैवेद्य अगर हम ईश्वर को अर्पण करते हैं,
ये सब चीज़ें वो नहीं लेते, वो हमारा अहंकार लेना चाहते हैं और हमारे दिल में जो उनके लिए प्रेम है, वो प्रेम उन तक पहुँचे, श्रद्धा उन तक पहुँचे, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन चूँकि चर्चा भी हमारी परिपूर्ण आज हुई है आप सबकी वजह से, तो छोटे-छोटे संदेश मैं चाहूँगी। इंदिरा जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं आप लोगों को? फिर हेतल जी, आप भी अपने संदेश के साथ तैयार हैं, आयुषी आप भी और शिवानी आप भी, और अंत में निधि जी अपना संदेश कोई गीत के माध्यम से अगर आप हमें सुनाएँ तो हमें बहुत आनंद आएगा। जी, इंदिरा जी। हाँ जी, हेलो, आवाज़ जा रही है मेरी? जी, जी, जी। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो सब राज्य जो है सो हाँ, हमारे जो पूरे भारतवर्ष है, जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, श्रद्धा से जुड़े हुए हैं और अपनी-अपनी माने श्रद्धा के अनुसार पूजन करते हैं माँ को। तो माता सबकी हैं और इस माता को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए मैं कुछ 2-4 पंक्ति लिखती हूँ, तो मैं उनके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। स्वागत, उनका स्वागत। स्वागत गान और माँ को स्वागत मैं कैसे की हूँ अपने शब्दों से, वो मैं सुनाना चाहूँगी। स्वागतं दुर्गे भवानी, स्वागतं माँ दुर्गे, स्वागतं दुर्गे भवानी, स्वागतं माँ दुर्गे। बीते शिशिर बसंत ऋतु आयो, त्रिविधि समीर चहोर बहायो। बीते शिशिर बसंत ऋतु आयो, त्रिविधि समीर चहोर बहायो। नव को पल युक्त तरु समूहे, स्वागतं माँ दुर्गे, स्वागतं दुर्गे भवानी, स्वागतं माँ दुर्गे। करे कोकिला कुहू चहू दिस, पिहू पिहू पपिया अहरनिस। करे कोकिला कुहू चहू दिस, पिहू पिहू पपिहा आहरनिस। चहक चहक शुभ खग ध्वनि संगे, स्वागतं माँ दुर्गे, स्वागतं दुर्गे भवानी, स्वागतं माँ दुर्गे। पुष्प गुड़हल गुलाब पुष्पित, आम्र मंजर संग सुगंधित। पुष्प गुड़हल गुलाब पुष्पित, आम्र मंजर सुगंधित। कर रहे चरणों में अर्पित, स्वागतं माँ दुर्गे, स्वागतं दुर्गे भवानी, स्वागतं माँ दुर्गे। हम सभी तेरे भक्त भक्तिनी मिल बनाए है सिंहासनी। हम सभी तेरे भक्त भक्तिनी मिल बनाए है सिंहासनी। विराजो है माँ तुम आसन पर, स्वागतं माँ दुर्गे। प्रसाद भोग है फल में वायुक्त है तेरा, तुझे को समर्पित।
प्रसाद भोगे, यह फल मेवायुक्त है तेरा, तुझको समर्पित करूँ नमन, हे जगत निर्मात्री स्वागतम माँ दुर्गे, स्वागतम दुर्गे भवानी, स्वागतम माँ दुर्गे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जय सुंदर, बहुत माँ भाव दुर्गे। से आप, बहुत भाव से इंदिरा जी आप गा रही थी, वो बिल्कुल माँ के धन्यवाद हृदय धन्यवाद। तक आपका गीत जरूर पहुंचा होगा। बहुत बहुत आपका मैं धन्यवाद देती हूँ, और सुंदर संदेश आपने दिया। और मैं हेतल जी के पास चलना चाहूंगी, उससे पहले हेतल जी आप छोटा सा क्या संदेश देना चाहती हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? पहले तो मैं सभी को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं, और मैं यह संदेश देना चाहूंगी कि जो यह शक्ति का आज साथ मिलकर कला और भक्ति का यह उत्सव मनाया गया है, वह सही मात्रा में जगदम्बा की असली आराधना है। और मुझे इस YouTube के मन से जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और YouTube के मन से जो जुड़े हुए उन लोगों के लिए और भारतवर्ष के सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ माँ को कि सबको शक्ति प्रदान के और अपने पूरे कार्य में जो सही कार्य है उसमें सफलता प्रदान करे, और यही मेरी सबसे माता की प्रार्थना है। जय माता दी। बहुत सुंदर संदेश आपने दिया। देखिए, सबकी कामना के लिए जो प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना सबसे सुंदर होती है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं और वहाँ पर हम हमेशा दूसरों के लिए जब कामना करते हैं, ईश्वर से जुड़े हुए रहते हैं, तो जब हम दूसरों के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो ईश्वर हमें अपने आप सुखी कर देता है। तो दूसरों के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम दूसरे सुखी रहें, दूसरे निरोग रहें, तो हम अपने आप हो जाएंगे। और आयुषी के पास चलती है। आयुषी, क्या संदेश है आपका? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, और वैभवी का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ऐसे ही अच्छे कार्यक्रम में मुझे आप आमंत्रित करती रहें आगे भी। और आप सभी ने बहुत अच्छा मिला, कई जानकारी मुझे हेतल जी से सुनने को मिली, इतना प्यारा भजन मुझे इंदिरा जी से सुनने को मिला, निधि जी से इतनी अच्छी बातें जानने को मिली, और हमारे मराठी जो हमारे महाराष्ट्र के शहर शिवानी जी, उनसे भी बहुत अच्छी चीजें जानने को मिली है। तो मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, और वो मैं अपने जहन में बिठा लेती हूँ, क्योंकि सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। माँ जो मैं बात कर रही हूँ, सब अभी तो हमारे गणगौर की लहर चल रही है, आप कहेंगे गणगौर गणगौर ज्यादा करिए, क्योंकि गौरी भी जगदम्बे भवानी का ही रूप है। तो एक लाइन कहूंगी और जो है गणगौर गीत गाऊंगी मैं, क्योंकि सभी ने जगदम्बे भवानी का गीत गा दिया है। स्वागत स्वागत स्वागत। प्रार्थना करूंगी कि सभी का जो है 16 श्रृंगार बना रहे, जिस तरह से माँ भवानी पूरा श्रृंगार करके लाल चुनरी ओढ़कर विराजमान है, ऐसे ही सभी की जो है हाथों में मेहंदी सजी रहे, मांग का सिंदूर रहे, पूरा 16 श्रृंगार आप सभी का माता रानी आपका सभी का बढ़ाती रहे, सुहाग की आयु लंबी करे। तो हमारा गणगौर गीत में गाना चाहूंगी। पूजन द्यो गेण गोर, भवर भाने खेलन द्यो गेण गोर, ओजी भारी सहेल्या पूजे गण गोर, भवर भाने खेलन द्यो गण गोर, माथा ने मैं मदल्या, भवर भाने हाथा में चुड़ला ल्या, ओजी भारी सहेल्या जो वे बाट, भवर भाने खेलन द्यो गण गोर। धन्यवाद। और मैं एक लाइन कहना चाहूंगी, सभी माओं के बारे में, हम सभी माता भी हैं, हम सभी पत्नी भी हैं, और हम सभी जो है देवी का रूप भी है, सब कुछ स्त्री ही है। तो स्त्री के बारे में कहूंगी कि आकाश में जब बिजली चमकती है तो आकाश को बदल देती है, आकाश में जब बिजली चमकती है तो आकाश को बदल देती है, आंधी आती है
तो दिन रात बदल देती है, लेकिन जब नारी गरजती है तो इतिहास बदल देती है। क्या तो ये बात है, क्या बात है, क्या, बहुत वाह बहुत वाह। धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर आयुषी, बहुत सुंदर। शिवानी, क्या संदेश है आपका? और वैसे भी जय भवानी, वैसे ही जय जय शिवानी। हाँ शिवानी भवानी बिल्कुल एक साथ है, जी, तो मैं चाहूंगी कि आप एक कोई प्यारा सा संदेश हम तक पहुंचाएं जी। सभी ने इतने सुंदर सुंदर संदेश दिए हैं, तो मैं तो बस सबके लिए ही शुभ कहना चाहूंगी कि सबके जीवन में सफलता गुड़ी जितनी ऊंची हो और सबका जीवन हमेशा सकारात्मक रहे। बहुत सुंदर, छोटा सा बहुत प्यारा सा संदेश। और अंत में निधि जी के पास जाना चाहती हूँ, उससे पहले शोभा रानी जी ने एक संदेश हम तक पहुंचाया है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। वैज्ञानिक महत्व के बारे में इन्होंने बताया। जैसे कि हम सब जानते हैं, नया अनाज पैदा होता है और नया अनाज थोड़ा सा भारी होता है, और इसलिए जो सब्जियां हैं और फल हैं वो अधिक मात्रा में प्रकृति में आते हैं, और जो प्रकृति की देन भी है। और हम सब उपवास इसीलिए रखते हैं, जैसा कि हेतल ने भी वही बात बताई थी, और हम सब उस बात को समझ भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। तो शोभा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबको एक बात और बताना चाहती हूँ कि शोभा रानी जी हमारी किरदार जिंदगी का किरदार रह चुकी हैं, साथ ही आयुषी शेखावत भी हमारे किरदार जिंदगी का किरदार रह चुकी है। तो दो किरदार यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं सच में बहुत गदगद हूँ आप जैसे लोगों को पाकर। और अंत में निधि जी, स्वागत। सभी ने इतने सुंदर संदेश दिए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि माँ भगवती के जो 9 रूप हैं, वो हर रूप अपने आप में कुछ ना कुछ संदेश देता है। तो उन सभी रूपों का सार यही है कि मन, वचन और कर्म से कभी किसी का भी हम बुरा ना सोचें, सबका भला हो, सबके कल्याण की बात सोचें। तो अपने आप ही जब हम सबका कल्याण की बात सोचेंगे, तो हमारा खुद का कल्याण भी होगा और सारे विश्व का भी कल्याण होगा। चूँकि अब रामनवमी हमारे पास करीब है हमारी, और राम जी का जन्म हुआ था, तो मैं अपनी वाणी को विराम राम जी के बधाई गीत से ही देना चाहूँगी, क्योंकि माँ के गीत हम पहले ही सुन चुके हैं और स्वागत, इन गीत स्वागत। की इतनी गाथा है कि हम इसमें तो कहीं विराम है ही नहीं। तो एक छोटा-सा गीत, रामचंद्र की बधाई। जन्मे राम रघुराई, अवध में बजत बधाई। जन्मे राम रघुराई, अवध में जन्मे, अवध में बजत बधाई। चैत मास नवमी तिथि पावन, चैत मास नवमी तिथि पावन। वसंत ऋतु है सुहाई, अवध में बजत बधाई। जन्मे राम रघुराई, अवध में बजत बधाई। हरस मगन दशरथ के अंगना, हरस मगन दशरथ के अंगना। पलना झूलत चारों भाई, अवध में बजत बधाई। पलना झूलत चारों भाई, अवध में बजत बधाई। धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा, धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा। धन्य कैकेयी माई, अवध में बजत बधाई। धन्य कैकेयी माई, अवध में बजत बधाई। और अंतिम बहुत बड़ा गीत है, लेकिन एक अंतिम जो मैं छंद पढ़ना चाहूंगी। तुलसीदास छवि का बरनो, तुलसीदास छवि का बरनो। चिरजीवो चारों भाई,
अवध में बजत बधाई, चिरजीवो चारों भाई। अवध में बजत बधाई, जन्म राम रघुराई। अवध में बजत बधाई। धन्यवाद। क्या बात है निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गीत। और इस बहुत गीत से बहुत आज के सुंदर। कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। और मैं इंदिरा जी, हेतल जी, आयुषी जी, शिवानी जी और निधि जी, आप सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ पूरी टीम की ओर से। और जो दर्शक हमारे नए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि हमारा फेसबुक का जो पेज है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, आप जरूर उसे फॉलो करें, लाइक करें। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, आप उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आप बहुत सारी हमारी जो नई नई चीजें आती हैं, जैसे एक परिचर्चा है जो अलग अलग विषयों को हम लेकर आते हैं, एक किरदार जिंदगी है जिसमें खास व्यक्ति से हम 1 घंटे की बातचीत करते हैं। आप सब जुड़िए, आपको बहुत आनंद आएगा। और आप सभी वक्ताओं का जो देवतुल्य यहाँ माताएं मौजूद हैं, जो शक्ति का स्वरूप है, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हम सबसे साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद माता जी की। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी। अगली बार फिर नए किरदार के साथ बुधवार को मैं आऊंगी और अगले रविवार को फिर एक नए विषय के साथ परिचर्चा में आऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। जय माता दी।